जहां पर सिटी ब्लॉक के शाहपुर चौसा गांव में आयोजित जन चौपाल में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष गांव शाहपुर चौसा में आयोजित जन चौपाल में उमड़ी भीड़ के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन एक बहुत बड़े अंतर से विजय हो रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। फॉर्मेलिटी जनता 20 तारीख को करेगी और परिणाम उसका 23 तारीख को दिखाई देगा। झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा गठबंधन की ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मैं आप के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा, वो कमल के फूल को खिलावे, हम कमल के फूल की तरह क्षेत्र को खिलाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अंग्रेजों के वंशवादी विचारवंशी भाजपा बांटने का कोशिश आखिरी दम तक कर रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखला गए। वो समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपने कहा है हम जमीनी हकीकत पे चुनाव लड़ते हैं और सबके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका आशीर्वाद। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपने कहा था कि मेरे ऊपर वही मुकदमा लादा गया और अखिलेश यादव जाके वहां पर। श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत थे। बहुत भ्रष्टाचार था। सपा की सरकार के समय का भ्रष्टाचार आप सब पत्रकार मित्रों से भी नहीं छिपा है। बिना पैसा दिए नौकरी प्रतिभा के आधार पर नहीं मिल सकती थी। हमारी सरकार में प्रतिभा के आधार पर नौकरी मिलती है। और हमारे प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि हम 2 दिन में नहीं चाहते, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला नहीं चाहते। और मैं चूंकि उनके साथ सदा रहा हूं, तो मैंने उसको कहा था कि बच्चे जो चाहते उस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और उसका भी रास्ता निकलेगा। आप विश्वास रखो। तो धरने पर बैठे हैं ना, कोई इस समय छात्र धरने पे नोटिस जारी, आपको जानकारी नहीं है, इस समय कोई छात्र धरने पे नहीं है। छात्रों को विश्वास है और यही विश्वास हमारी ताकत है। और युवाओं की उज्जवल भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो हमारे बच्चे हैं, वह देश और प्रदेश के भविष्य हैं। बहुत मेहनत करते। मैं तो प्रयाग का सांसद हूँ, वहाँ फूलपुर का रहा हूँ, इसलिए मैं उनके बीच में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। उनके मेहनत को प्रणाम करता हूँ, उनको शुभकामनाएं।